हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो प्रीवियस क्लासेस थी हमारी, जैसे कि 9th में 10th में, अब तक हम ये पढ़ते आए थे, अगर मान लिया मुझे किसी डेटा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करती थी, उसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी होती हैं उनकी मेजर फाइंड आउट कर लेती थी और ये सोचती थी कि इसी से हमारे पास क्या हो सकता है, किसी भी डाटा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी जानने के साथ साथ हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारे पास डाटा कितना डिस्पर्स हुआ है या फिर कितना स्कैटर हुआ है, इसकी जानकारी भी ज़रूरी है अगर मैं किसी डेटा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो। और मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है, जैसे कि मीन फाइंड आउट करना, मीडियन फाइंड आउट करना, या एक होता था मोड फाइंड आउट करना। तो इनकी हेल्प से मैं क्या करती थी, किसी भी डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर लेती थी। लेकिन अब मुझे ये भी पता है कि अगर मान लिया मैं किसी डेटा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि वो सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड, मीन के अराउंड, मीडियन के अराउंड कितना स्कैटर हुआ है, मतलब कितना बिखरा हुआ है, तभी मैं एक डेटा की कंप्लीट जानकारी बता सकती हूँ। ऐसा क्यों हुआ कि हमें एक डेटा के स्कैटर और डिस्पर्स को जानने की भी ज़रूरत पड़े। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो बैट्समैन हैं, एक तो है बैट्समैन ए और एक है बैट्समैन बी। और रियल लाइन पर डेटा कुछ ऐसा दिखाई देता है, मतलब बैट्समैन ए ने किसी पारी में ऐसे ऐसे रन बनाए हैं, जैसे यहाँ पर 10 लिख लेती हूँ, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर इसने कुछ ऐसे रन बना दिए हैं, मतलब 40 के पास ही रहा। और जब इन दोनों की मीन कैलकुलेट करी गई और मीडियन कैलकुलेट करी गई तो क्या पाया गया कि बैट्समैन ए के लिए भी और बैट्समैन बी के लिए भी मीन और मीडियन कैसे निकली, 40 ही आई। और मीन को कैसे कैलकुलेट करते थे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अगर मैं मीडियन फाइंड आउट करना चाहती थी तो ये दो केसेस पर डिपेंड करती थी। अगर मान लिया हमारे पास ऑड ऑब्जर्वेशन होती थी तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन ही क्या बन जाती थी, मीडियन बन जाती थी। लेकिन अगर मान लिया इवन ऑब्जर्वेशन होती थी तो n/2 ये वाली ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का जो मीन होता था वो क्या बन जाता था, मीडियन बन जाता था। अब इस केस में भी और इस केस में भी जो मीडियन आई है हमारी वो 40 आई है और मीन भी हमारी कैसी आई है, सेम ही आई है। लेकिन जब मैं इसके ग्राफ को देखती हूँ तो इस मीन के अबाउट इसका जो डेटा है वो ज़्यादा बिखरा हुआ है बजाय कि इस बैट्समैन के। मतलब इसका तो सारे के सारे पॉइंट इसी 40 के आसपास हैं, लेकिन इसमें जो डेटा है उसका बिखराव ज़्यादा है। तो इसका मतलब मैं कंप्लीट जानकारी नहीं दे सकती अगर मैं मीन और मीडियन कैलकुलेट करती हूँ तो इसका मतलब जब भी मुझे किसी डेटा की कंप्लीट जानकारी चाहिए तो मुझे उसका स्कैटर को भी और उसके डिस्पर्सन को भी क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसी बिखराव को या फिर डिस्पर्स को जानने के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास रेंज, दूसरा होता है क्वार्टाइल डेविएशन और एक होता है मीन डेविएशन और एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। और इस क्लास में हम रेंज के बारे में पढ़ेंगे, मीन डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेंज क्या होती है। फिर से मैं क्या करती हूँ, 2 बैट्समैन कंसीडर करके चलती हूँ और मैं मान लेती हूँ कि पहले मैच में इसने 4 रन बनाए, 7, 8, 10, 15, कुछ इसी तरीके के वो रन बनाता चला गया, पहले मैच में, दूसरे मैच में, तीसरे मैच में। और इसी तरीके से मैं बी के बारे में मान लेती हूँ कि उसने पहले मैच में कुछ इतने रन बनाए,
बाद वाले में कुछ इतने रन बनाए, तो इसी तरीके से उसके भी हम क्या लिख लेते हैं, रन्स लिख लेते हैं। और अगर मैं रेंज फाइंड आउट करना चाहती हूँ, रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो रेंज ऑफ ए क्या बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 15 है, मिनिमम वैल्यू क्या है 4 है, तो रेंज क्या बन जाएगी 11 बन जाएगी। और अगर मान लिया मैं इसकी रेंज फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 40 है और मिनिमम वैल्यू क्या है 5 है, तो इसकी रेंज क्या बन जाती है, कुछ ऐसी बन जाती है। और जिस भी प्लेयर के लिए जो रेंज होगी वो ज़्यादा होगी, तो उसका डाटा उतना ही क्या मिलता है, उतना ही बिखरा हुआ मिलता है। तो एक बार के लिए जो रेंज होती है वो रफ आइडिया ज़रूर दे देती है कि एक डेटा का कितना बिखराव है या वो कितना डिस्पर्स हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प लेते हैं, ताकि हम एग्जैक्टली ये जान सके कि वो डाटा कितना स्कैटर हुआ है। तो इन मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने रेंज के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।